हेलो फ्रेंड्स, आज मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हुमायूं पर चर्चा करेंगे। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी है। इसे दो भाग में बांटकर हम देखते हैं। पहला 1530 से 1540 ईस्वी और दूसरा 1555 से 56 ईस्वी। हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है, लेकिन इसके जैसा अभागा शायद ही कोई मुगल बादशाह हुआ होगा। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं का मूल नाम नासरुद्दीन मुहम्मद था। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। बाबर का एक मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा वो हुमायूं के बजाय मेहदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था और बाबर ने इसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हुमायूं के शिक्षक मौलाना मसीहुद्दीन रहुल्ला और मौलाना इलियास थे। 12 वर्ष की आयु में हुमायूं बदखसा का प्रशासक नियुक्त हुआ था। हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का बंटवारा कर देना, और ऐसा करने वाला वो एकमात्र मुगल शासक था। हालांकि ये अपने पिता बाबर के कहने पर किया था। उसने अस्करी को संभल का क्षेत्र, हिंदाल को अलवर का क्षेत्र, कमरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया था। हुमायूं का पहला सैनिक अभियान कालिंजर का था, जो 1531 में किया था। कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र थे और दोनों में संधि हो गई। उसके बाद हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध किया। ये दोहरिया जौनपुर में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के शासक महमूद लोदी थे, अफगान थे, और जिसमें हुमायूं की जीत हो गई। उसके बाद हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था। चुनार पूर्वी भारत में के द्वार के रूप में विख्यात था और चुनार पर शेरशाह का कब्जा था, लेकिन दोनों में संधि हो गई। और ये भी एक हुमायूं की भूल थी कि शेरशाह से संधि कर लेना, जो आगे चल के शेरशाह हुमायूं के लिए खतरनाक साबित हुआ। गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष 1535 से 36 ईस्वी तक चला और बहादुर शाह ने तुर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की सहायता से एक तोपखाना का भी निर्माण करा लिया था। बहादुर शाह ने चित्तौड़ का घेरा डाला। उस समय चित्तौड़ का शासक सिसोदिया वंश के राजा संग्राम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह था। उसकी माता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता के लिए प्रार्थना की थी, किंतु हुमायूं ने तटस्थता की नीति अपनाते हुए उसको कोई सहायता नहीं किया। ये भी हुमायूं की बड़ी भूल साबित हुई। इससे बहादुर शाह और मजबूत हो गया। तत्पश्चात 1535 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1535-36 में हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। हुमायूं मांडू, चंपानेर इत्यादि किलों को जीत लिया, जहां से उसे काफी धन की प्राप्ति हुई। हुमायूं का शेरशाह से संघर्ष। हुमायूं 1538 में चुनारगढ़ का घेरा डालकर किले को अपने कब्जे में ले लिया। 15 अगस्त 1538 को हुमायूं गौड़ प्रदेश का नाम बदलकर जनताबाद कर दिया। ये बंगाल में था और शेर खां ने पहले गौड़ को बुरी तरह से लूट लिया था। उसके बाद हुमायूं जैसे वहां पहुंचा, उन्होंने फिर से उसको बसाया और उसका नाम जनताबाद कर दिया। बंगाल से लौटते वक्त शेरशाह और हुमायूं के बीच बक्सर के निकट चौसा
नामक स्थान पर 29 जून 1539 को भयानक युद्ध हुआ। किसी किसी बुक में 26 जून भी उल्लेखित है, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ और इसकी जान एक भिश्ती निजाम नामक भिश्ती ने बचाई थी और हुमायूं ने उसे एक दिन का बादशाह बनाया था। जब हुमायूं एक दिन का बादशाह बनाया तो निजाम ने चमड़े के सिक्के जारी कर दिए थे। कनौज अथवा बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को यह युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था और इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर अफगानों के हाथ में आ गई और हुमायूं भारत से निर्वासित हो गया। यह दिल्ली पर दूसरी बार अफगान का कब्जा हुआ। पहली बार दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोदी के समय पर दिल्ली पर पहली बार अफगानों ने सत्ता पर कब्जा किया था। हुमायूं का दूसरा फेज जो है वो 1555 से 1556 ईस्वी है, जब हुमायूं पुनः भारत पर अधिकार करता है और 5 दिसंबर को पेशावर पहुंचा और फरवरी 1555 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। मछीवाड़ा का युद्ध जो 15 मई 1555 ईस्वी को हुआ, इसमें अफगान सरदार नसीब खां और तातर खां पराजित हुए और मुगलों का संपूर्ण पंजाब पर अधिकार स्थापित हो गया। उसके बाद निर्णायक जो युद्ध हुआ वो सरहिंद का युद्ध था, जो 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। अफगान बुरी तरह से पराजित हुए थे और इस युद्ध के बाद हुमायूं 23 जुलाई 1555 को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा, किंतु वो बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका। 20 जनवरी 1556 को वो पुस्तकालय की सीढ़ियों पर गिरा और अंत में 24 जनवरी 1556 को इसकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में लेनपुन ने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसाफ कामिल कहा है। हुमायूं ज्योतिष शास्त्र में बहुत विश्वास करता था। वह सप्ताह में 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था, जैसे रविवार को पीला, शनिवार को काला, सोमवार को सफ़ेद इत्यादि। यह सूफी संत मोहम्मद गौस का शिष्य था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुमायूं ने दीन पनाह महल, जिसको पुराना किला भी कहते हैं, दिल्ली में 1533 में स्थापित कराया और फतेहाबाद हिसार में एक मस्जिद भी बनवाई थी। हुमायूं का मकबरा 1565 में बना। हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम, जिसे बेगा बेगम भी कहा जाता था, उन्होंने शुरू करवाई। यह दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। मुगल घराने के लोग इस मकबरे में दफनाए गए हैं, जिसमें बेगा बेगम, हमीदा बानू बेगम, दारा सिको, जहांदार शाह, फरूख सियर, रफीद-उद-दर्राज, ये सब इसी मकबरे में, रफीदौला, आलमगीर द्वितीय, ये सब इसी मकबरे में दफनाए गए हैं। इस मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास था, जो ईरानी था, फारसी था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। अपने निर्वासन के दौरान उसने मीर सैयद अली, जो बेहजाद का शिष्य था, और अब्दुल समद नामक 2 फारसी चित्रकार की सेवा ली थी। और इसी मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में ही अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर और उनके 3 पुत्रों को यहीं से हडसन ने गिरफ्तार भी किया था 1857 में। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा, जो फारसी भाषा में लिखी थी। इस ग्रंथ 2 खंड में बटा हुआ है। पहला खंड में बाबर और दूसरा खंड में हुमायूं का इतिहास मिलता है। हुमायूं अफीम खाने का बहुत शौकीन था। वह 77 सिलसिले
को मानता था। ऑल द बेस्ट फ्रेंड। फिर अगले वीडियो में किसी एक खास टॉपिक पर मिलते हैं।